तो हम पटक के और छाती पर चढ़ जाएंगे। मतलब चुनाव इतना वोट से जीतेंगे कि कोई जानता भी नहीं होगा कितना वोट से चुनाव जीतेंगे। 2 बार के एमपी रह चुके रामकृपाल यादव पार्टी पांच बार के एमपी रहे हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। भाई वीरेंद्र भी हैसियत रखता है। भाई वीरेंद्र को भी जनता चाहती है और दिल से चाहती है। जनता हमारी मालिक है, मालिक हमको पुकार रही है कि भाई वीरेंद्र पार्लियामेंट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए में सीट फार्मूला तय हो गया और किसको कितना सीट मिला है वो कल एनडीए के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। बात करें तो 17 सीट बीजेपी, 16 सीट जदयू और जो लोजपा रामविलास है उन्हें 5 सीट दिया गया है। तो वहीं जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दिया गया है। और जिस तरह से बात करें कि जो पटना के दोनों लोकसभा सीट हैं जो बीजेपी के खाते में हैं, तो वहीं बात करें तो पाटलिपुत्रा लोकसभा से जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र, वो दावा ठोकते नजर आ रहे हैं कि अगर हमें महागठबंधन वहां से टिकट देती है तो हम वहां से जीतकर रामकृपाल को पटकनियां देंगे। पहले क्या कुछ करें भाई वीरेंद्र, पहले सुनिए इनकी बातों को। देश की जनता इस बार जान गई है कि ये जुमलेबाज लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं। वादा करते हैं, वादा को अपने से तोड़ते हैं। जिस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं, जनता भी इस बार उनको धोखा देने का काम करेगी। मुकेश सहनी को क्या कहिएगा? मुकेश सहनी को भी साइडलाइन कर दिया गया एनडीए की तरफ से, तो महागठबंधन उनको लेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जानेंगे कि उनके लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी हमारे महागठबंधन में शामिल हों और हमारे नेता उनको तरजीह देंगे निश्चित रूप से। सर, एक सवाल और है। जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ बीजेपी की तरफ, सीट 17 सीट दिए गए हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा भी बीजेपी के पास ही फिर से कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव भी वहाँ से लड़ेंगे। आप भी पाटलिपुत्रा लोकसभा के प्रबल अधिकार रखते हैं, तो कैसे लगता है कि महागठबंधन? मैं अधिकार नहीं रखता हूँ। हमारे पार्टी का निर्णय अगर मेरे पक्ष में होता है और हमको आदेश मिलता है तो हम पटक के और छाती पर चढ़ जाएंगे। मतलब चुनाव इतना वोट से जीतेंगे कि कोई जानता भी नहीं होगा कितना वोट से चुनाव जीतेंगे। 2 बार के एमपी रह चुके रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा पांच बार के एमपी रहे हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। भाई वीरेंद्र भी हैसियत रखता है। भाई वीरेंद्र को भी जनता चाहती है और दिल से चाहती है। जनता हमारी मालिक है, मालिक हमको पुकार रही है कि भाई वीरेंद्र पार्लियामेंट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी जब कहेगी तभी मैं तैयार होऊंगा। लेकिन पार्टी विश्वास कर रही है फिर से रामकृपाल यादव पर। फिर से कहा जा रहा है पाटलिपुत्रा बीजेपी ने विश्वास कर रही है, आरजेडी हम पर विश्वास करेगी और देगी। तो हम कहा ना कि इतना धोबिया पार्ट जो होता है ना, वो धोबिया पार्ट मारेंगे। लेकिन रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर करते हैं, इसलिए हम पर विश्वास कर रही है। घर घर मैं भी जाता हूँ ना। जनता मांग रही ना, आप सर्वे कराइए ना पार्लियामेंट का कि भाई वीरेंद्र और रामकृपाल में किसको लोग चाहता है। और सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है कि भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ेगा महागठबंधन से तो चुनाव जीतेगा और रामकृपाल जी हारेंगे। ये बीजेपी का भी सर्वे है और कई सर्वे आए हैं जिसमें हमारा ही नाम अव्वल लाया है। तो आपने सुना किस तरह से जो भाई वीरेंद्र हैं वो पाटलिपुत्रा लोकसभा से दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अगर महागठबंधन हम पर विश्वास करती है तो हम रामकृपाल यादव को पटकनियां देंगे। और उनसे जब सवाल ये भी किया गया कि रामकृपाल यादव दावा करते हैं कि हम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं तो कैसे आप जीतिएगा, 2 बार के वो एमपी हैं, उस पर साफ तौर पर भाई वीरेंद्र कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी लोगों से मुलाकात करते हैं। अगर हमें पर पार्टी विश्वास करती है तो हम उनको पटकनियां देंगे और भारी मतों से वहां जीत हासिल करेंगे। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ।